हेलो बच्चों, चलिए हम इस गतिविधि को करते हैं जिसमें हमें तालिका 2.1 को देखना होगा। इसमें कुछ आर्थिक गतिविधियां दी गई हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यह गतिविधियां क्या प्रदर्शित करती है, ये समस्या क्या प्रदर्शित करती है। जिससे मैं पहला उदाहरण इसने खुद किया है। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। अगर एक किसान मना करता है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा किसान या सारे किसान मना कर देते हैं तो मिलें बंद हो जाएंगी। यह समस्या ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्रक मतलब गन्ने के उत्पादक किसानों पर निर्भर है। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ आते हैं। कल्पना करें यदि कंपनियां भारतीय बाज़ारों से कपास ना खरीदें। भारतीय कंपनियां क्या करें, भारतीय बाज़ारों से कपास ना खरीदें और अन्य देशों से कपास का आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा। भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से किसी अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं तो वह दिवालिया हो सकते हैं या कपास की कीमतें भारतीय बाज़ारों में बहुत अधिक गिर सकती है। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि औद्योगिक क्षेत्रक पर निर्भर कर रहा है। फिर देखिए अगला उदाहरण, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें यदि उर्वरकों और पंप सेट की कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसान का लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। बात सही है। अगर कृषि लागत बढ़ती है तो किसान का लाभ कम हो जाता है, क्योंकि कृषि लागत जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से वस्तुओं की कीमतें उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती हैं और ऐसे में कई बार किसानों का लाभ कम हो जाता है और ऐसा भी देखा गया है कि किसानों को घाटा सहना पड़ता है फसलें बेचने के लिए। देखिए हम चौथे उदाहरण पर आते हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, शहरी क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा कि हमारे किसान जो सब्जियों का उत्पादन करते थे या हमारे किसान जो दूध का उत्पादन करते थे, जो रेगुलर बेसिस पर अपने दूध और सब्जियों को शहरों तक पहुंचाते थे, उनका दूध और सब्जियां क्या हो गई, ख़राब हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को रोक दिया गया। शहरों में दूध सब्जियों की कमी हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा था वो बर्बाद हो गया। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर पर भी निर्भर कर रहा है। यानी ये तीनों क्षेत्रक हैं ये एक दूसरे से परस्पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता प्रदर्शित कर रहे हैं इसके द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, आओ इन पर विचार करने प्रश्न दे रखा है। विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपयुक्त सारणी को भरें। तो ये ऊपर वाली सारणी को भरने के लिए कह रहा है, वो आपने भर ली। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरण के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर की व्याख्या करें। क्या अंतर है तीनों में, इसके अलावा क्या अंतर है आपको ये देखना है ना। तो ये आप अपने से करेंगे। निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विभाजित करें। ये आप कर सकते हैं। दर्जी किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में। पुजारी तृतीयक क्षेत्रक में। कुम्हार किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। टोकरी बुनकर प्राथमिक क्षेत्रक में। कुरियर पहुंचाने वाला तृतीयक क्षेत्रक में। मधुमक्खी पालक प्राथमिक क्षेत्रक में। फूलों की खेती करने वाला प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। दिया सलाई का कारखाने में काम करने वाला श्रमिक है ना, वो तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। अंतरिक्ष यात्री तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। दूध विक्रेता है, दूध उत्पादक नहीं है, दूध विक्रेता है, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक में। महाजन तृतीयक क्षेत्रक में। कॉल सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी तृतीयक क्षेत्रक में। मछुआरा, मछली कैसे मिलेगी, जब तक प्रकृति नहीं चाहेगी नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। माली जो है एक सेवा क्षेत्र का उदाहरण होता है, क्योंकि वो अपनी सेवा प्रदान करता है। विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। हाँ, हमारे देश में प्राथमिक विद्यालय और
द्वितीयक विद्यालय तो नहीं कहते हैं, माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या कसौटी है बच्चों? उनका शिक्षा का स्तर कसौटी होता है। क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें। जी विभाजन बिल्कुल उपयुक्त है। विभाजन के माध्यम से हम जो है उनको एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ा पाते हैं और उनके जो उनकी बौद्धिक क्षमता है उसका विकास कर पाते हैं। यदि हमें लगता है कि कोई बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहा है लेकिन उसकी बौद्धिक स्तर अधिक है तो हम उसे माध्यमिक कक्षाओं में अवसर देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।